So thank you so much, Aryan. We have our second speaker, Mr. Fateh Mohammed, who's also a freelancer and a level 2 seller on Fiverr, and he specializes in machine learning. He'll be discussing about freelancing opportunities for CS students and Fiverr. सबसे पहले तो ये कि दोस्त कम होने का भी फ़ायदा होता है, ज़रा लोग सीरियस सामने बैठे होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, आप समझ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि भाई ने बताया कि स्किल्स होनी चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सेवन्थ सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर के नहीं हैं मोस्टली। तो इनका सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे पास स्किल्स कौन सी हैं जो मैं एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे ना वो चाहिए कि स्टार्ट करने के लिए। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं फिर आप ग्रो कर सकते हैं, आप फुल स्टैक जो डेवलपमेंट है उसके कोर्सेज ले सकते हैं, आप साथ में और जो है चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर 4th सेमेस्टर। तो मुझे क्या आता था, इक्वल स्टेटमेंट लगानी आती थी, फॉर लूप्स लगाने आते थे। और अभी ये कैनेडा बेस्ड कंपनी है जो कि मुझे हायर कर चुकी है, और यकीन जाने इसके अलावा कोई काम नहीं किया मैंने उनके लिए। सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं और फॉर लूप्स होते हैं। तो डिमांड है मार्केट के अंदर, लेकिन आपने उस चीज़ को कैप्चर करना होता है। सॉरी। तो अब फॉर एग्जांपल वो जो उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना टू देयर क्लाइंट्स, तो उसमें यह था कि डाटा आपने लेके उसको प्रोसेस करना है, डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि आपने उसके ऊपर करनी होती हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट्स आ गए कि आपके पास स्टॉक्स आ रहे हैं, वो आपने परचेज़ करने हैं या फिर सेल कर देने चाहिए, आपके पास असेसमेंट क्या है। फिर आप मशीन लर्निंग मॉडल्स लगा के देखते हैं कि उनकी क्या हमारे पास प्रेडिक्शंस आ रही हैं अप टू सो ऑन। तो उस चीज़ के लिए फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो ये चीज़ें लेके चल रहे थे, फिर साथ में API डेवलप की। जब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, जब API डेवलप होगी तो मैंने कहा मैंने तो बड़ा कमाल कर दिया है। तो तब तक हम 1 या 2 लोग एक्सेस कर सकते थे उस API को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमने इसको सर्वर पे डिप्लॉय करना है। वो टाइम था जब मुझे कॉन्वेक्स सीखनी पड़ी, ठीक है। तो मुझे फिर अच्छा खासा उस चीज़ के ऊपर टाइम लगा। तो फिर आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप यूट्यूब से साथ सीख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि फर्स्ट स्टेप जब आपने इंटर होना है इस चीज़ के अंदर, तो आपने कैसे होना है और स्टार्ट में कैसे आपने इजी प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब आप एक न्यू सेलर हैं तो आपको वो $500 में या वो आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पे इशूज़ आते हैं। तो फिर उस चीज़ के ऊपर मैं भी बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जब आपने ये देखना है ना कि हमारे पास स्किल्स हैं या नहीं हैं, जो कि हमने एज अ फ्रीलांसर जो है करनी है उसको देखना है। तो आप इसके वो बाइंग पेज के ऊपर जाएं, एज अ बायर देखें कि एक बायर जब आता है फाइवर के ऊपर तो कौन सी स्किल्स देख रहा होता है जो उसको चाहिए होती हैं, जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अभी बाइंग मोड में हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें सारी जो है ग्राफिक्स डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग या ये चीज़ें आ रही होंगी। तो प्रोग्रामिंग एंड टेक में अगर हम चले जाते हैं, इसमें फिर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, वर्डप्रेस डेवलपर है, शॉपिफाई एंड अप टू सो ऑन। तो मैंने बताया कि 4th सेमेस्टर में हमने पाइथन के कोर्स कंप्लीट किया था, जिसके बाद मैंने ये गिग्स वगैरह क्रिएट की और मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले फिर आपको ये भी देखना होता है कि आपके टारगेट्स क्या हैं। आपको शॉर्ट टर्म में ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप 8 to 10 ऑर्डर्स कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे वो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं हैं जिन्होंने ये मिस्टेक्स की थी, तो मैं मेंशन कर सकता हूँ। उन्होंने एक वीक में 10 ऑर्डर्स किए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने नेक्स्ट वीक में क्या करना है। दे वर लाइक कि बस अभी जो आ रहा है ना लालच, तो बस वो आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो जब उनके 50 के राउंड पर रिव्यूज़ चले गए तो उसके बाद वो देख रहे थे कि अच्छा अब व्हाट नेक्स्ट। ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने ग्रो कैसे करना है, अपस्किल कैसे करना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एज एन मैं अभी BS कर रहा हूँ इन AI, तो मेरा टारगेट यही था कि जब मैं ग्रेजुएट हूँ तो मेरी जॉब होनी चाहिए इन AI इंडस्ट्री। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ बैठ के।
तो आप स्टार्ट ग्राफिक्स डिजाइनिंग से कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आपने ग्रो कहाँ करना है, आपने उस चीज़ को कन्वर्ज कैसे करना है, उसी साइड पे लेके आना है जहाँ आपका कैरियर है। क्योंकि ये स्किल्स तो पहले रिएक्ट है, रिएक्ट चली जाएगी जैसे भाई ने बताया, 2-3 साल में कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये डिग्री है जिसने आपके साथ रहना है। तो आपने अपनी डिग्री ओरिएंटेड इस चीज़ को रखना है कि अगर आप CS के स्टूडेंट हैं, कंटेंट राइटिंग करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद कन्वर्ज करें उस चीज़ को, अपनी डिग्री के साथ ना उसको लेके आएँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ इसमें मेरे माइंड में आ रही है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया है फाइवर का, तो जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ अभी क्योंकि मैं एज अ बायर देख रहा हूँ तो फतेह मोहम्मद लाइक ये मेरी प्रोफाइल है, तो ये एज अ सेलर मेरे पास शो हो रहा है। तो जब कोई भी बायर आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, तो वो देखेगा कि अच्छा इसने ये गिग क्रिएट की हुई है, ये कंटेंट राइटिंग भी करता है, ये वेब डेवलपमेंट भी करता है, इस साथ में ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी कर लेता है, और इस शख्स को मशीन लर्निंग भी आती है, ठीक है। तो ये 8-10 चीज़ें जब आप डाल देंगे ना, तो आपकी ही क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसको बस कस्टमर चाहिए कि कुछ भी हो जाए और ये कर लेगा। तो स्टार्ट में आप कर लें। अभी मुझे ये खुद में सोच रहा था मैंने कैसे करना है, ये वाली गिग है, इसके ऊपर मेरे 48 रिव्यूज़ हैं, मुझे ये रिमूव करनी है गिग, कोई इशू नहीं गिग के साथ। सिर्फ एक इसमें ये इशू आ रहा था जब आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हैं ना, तो उसका जो आप रखते हैं टाइटल यार मैं पानी डालना भूल गया, जब आप गिग क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, उसका जो आप टाइटल रखेंगे वो उसका URL भी बनेगा। इसका फॉर एग्जांपल URL बन गया, उसके अंदर मैंने बता दिया, मैं 4th सेमेस्टर में बनाई थी, इसका अब URL यही रहेगा, फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग टास्क प्रोजेक्ट एंड गाइड यू इन असाइनमेंट। अब जो कंपनी मुझे हायर करती है ना, तो वो आती है, अच्छा उनके नज़दीक असाइनमेंट का भी डिफरेंट मतलब है, लाइक वी विल असाइन यू अ टास्क एंड यू विल कंप्लीट इट। तो वो तो ठीक है, लेकिन जब हमने बनाई थी तो हमारा पर्पस डिफरेंट था, ठीक है। तो हमने तो उसको इकोनॉमिक्स वगैरह और ये वाली चीज़ें भी साथ में करनी थी, तो इसको बाद में तो अब फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ का मुझे नहीं पता था पहले, ये आपको भी इसलिए बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी होती है। तो जो कहते हैं कि हम फाइवर पे आते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते एंड लाइक वी जस्ट गिव अप, तो उनको पता ही कुछ नहीं होता, खुद नहीं देखा। तो मैंने 2 महीने लगाए थे, मुझे ये नहीं पता था बाय रिक्वेस्टिंग क्या है, कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। उसके बाद जिन्होंने फाइवर पे काम किया, जिसको बाय रिक्वेस्ट का नहीं पता, तो वो क्या करेगा आगे। तो इस चीज़ का अपने ख्याल करना है। फिर आप जब गिग क्रिएट कर रहे हो, ये एडिट मोड में ही थी आई गेस, फॉर एग्जाम्पल ये गिग मैंने क्रिएट की हुई है, मैंने इसके अंदर एक टाइटल रखा। तो फर्स्ट टाइम फाइवर आपको क्या सजेस्ट करती है, फाइवर आपको सजेस्ट करती है कि आपने बिल्कुल मिनिमल उसका रखना है टाइटल, 3 to 4 कीवर्ड्स रखें और जो है बिल्कुल हाफ सेंटेंस रखें, लाइक ये अभी लाइक शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर। अब ये नहीं हो सकता कि हम एक कीवर्ड उसके अंदर रख दें, तुम्हारी गिग तो सिर्फ एक कीवर्ड के अंदर रहेगी। तो हमने स्टार्ट में आपने देखना है कि आप 3-4 कीवर्ड्स डाल दें, टाइटल आप मैक्सिमम रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर आपके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस के अंदर आपकी गिग जाए। तो जब आपकी वो गिग रैंक हो चुकी है, फिर उसको कम कर दें, टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो URL में फिर वो सेम चीज़ रहेगी। तो अब अभी एक और मैं आपको गिग दिखा देता हूँ। मैंने वो बनाई अमेज़ॉन के लिए ना, मैं क्लाउड प्रैक्टिशनर का मैंने एग्ज़ाम जो है उनका वो कंप्लीट किया था, तो सर्टिफिकेशन दी, तो मैंने वो गिग क्रिएट कर दी। वो बाद में मुझे जो है ना वो याद है कि मैंने जो गिग एडिट की थी, उसके URL के अंदर आ रहा था वेब स्क्रैपिंग। अब वो गिग मेरे किसी काम की नहीं है। तो अब 20-30 ऑर्डर्स करके अगर आपको ये चीज़ पता चल रही है, तो बेहतर है कि आप पहले इसको देखें, जाके डॉक्यूमेंटेशन देखें, यूट्यूब पे जाएं और उसके बाद ये गिग वगैरह क्रिएट करें। तो अब फॉर एग्जांपल सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, आप आना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, आपने गिग क्रिएट करनी है। जो अकाउंट क्रिएट करना है उसका इशू नहीं है, वो आप साइन अप विद गूगल कर देंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फॉर बिकमिंग सेलर आपको गिग क्रिएट करनी है, तो आपने ये टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप कैसे करेंगे। फिर आपके पास ये सब कैटेगरीज, और आपने ये मेन चीज़ है कि कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो आप ये कैसे करेंगे।
तो ये कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने लर्न की हैं, तो बेहतर है आपसे पहले ही ये शेयर कर लें। फिर इसके बाद आपके पास प्राइसिंग आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वन बाय वन इन चीज़ों को जो है ना देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये गिग क्रिएट करनी है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, ये मेरी डोमेन है। तो मैं एज अ बायर पर्सपेक्टिव से मुझे देखना चाहिए। मुझे ये नहीं करना चाहिए कि मैं सेलर हूँ और मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। स्किल्स मेरे पास 10 भी होंगी ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में किसकी डिमांड है। एक चीज़ मेरे पास स्किल तो है लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास स्किल्स नहीं रिलेटेड टू एआई। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके जो है ना सर्च कर लेता हूँ एज अ बायर कि एआई के अंदर जो है किस चीज़ कौन सी स्किल्स हैं जो लोग देख रहे हैं कि हमें ये चाहिए, मैंने इन लोगों को हायर करना है। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे आके मशीन लर्निंग सर्च किया है एज अ बायर, तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये आप देख लें कि आपके पास 3000 सर्विसेज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 3000 लोगों के साथ compete करना है जब आप ये गिग बना रहे हैं। और फिर आप होंगे भी न्यू सेलर, तो ये जो 180 ऑर्डर जिस बंदे ने किए हुए विद 5 स्टार्स, लोग इसको ऑर्डर नहीं दें, आपको ऑर्डर दें, आपने ये भी मेक श्योर करना है। सही है? तो इस तरह की चीज़ों को देखना है। फॉर एग्जांपल 178 ऑर्डर्स एंड अप टू सो ऑन। इस चीज़ से ना अभी दो चीज़ें पता चल रही हैं इस चीज़ को देखकर। एक तो ये कि इसके अंदर स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लोगों ने 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आप ये वाला कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं अपनी गिग क्रिएट करते हुए, तो आपके पास कस्टमर इन्फ्लक्स भी आएगा, आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास कंपटीशन कितना है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर 3000 गिग्स में आपकी गिग का रैंक होना हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पेज पे गिग आ जाए, ताकि कोई भी बायर जब सर्च करे तो आपकी गिग उसके सामने जानी चाहिए। तो वो गिग का रैंक होना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। तो आपने ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर गिग्स कम हो लेकिन ऑर्डर ऑलरेडी लोग कर रहे हो। वैसा भी नहीं है कि सिर्फ 10 गिग्स हो और ऑर्डर ही एक दो किए हुए लोगों ने, तो फिर उसका मतलब उसके अंदर डिमांड ही नहीं है उसके अंदर उस चीज़ की। तो आपने फिर ये है कि हम कौन से कीवर्ड्स लें। तो कीवर्ड्स आपने अपनी मर्जी से नहीं जनरेट कर लेने बैठ के कि अच्छा मुझे मशीन लर्निंग आती है तो मैं लिख देता हूँ ML लिख देता हूँ और जो है ना सिर्फ मशीन लिख देता हूँ, मशीन या व्हाटएवर। आप यहाँ पे सर्च करें, आपको सजेस्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल फाइवर आपको ये सजेस्ट कर रही है कीवर्ड्स, तो आपने इन कीवर्ड्स को चेक करना है कि किस कीवर्ड के अंदर हमारे पास जो है ना वो कितनी गिग्स हैं और हम इसके अंदर हमें जाना चाहिए ये नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर 1440 जो है ना वो आ रहे हैं आपके पास गिग्स आ रही हैं। प्रीवियस जो था मशीन लर्निंग उसके अंदर 3000 थी। अभी एक और मैं देख रहा था ग्राफिक्स डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर आपके पास 30,000 तक गिग्स हैं। तो वहाँ पे गिग का रैंक होना इज बहुत डिफिकल्ट चीज़ है वहाँ पे। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ में स्टार्ट करें जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम बहुत कम कर रहे हैं, सैचुरेटेड फील्ड नहीं है वो। तो अब CS के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसको पाइथन बेसिक पाइथन आती है और पाइथन सीखना कोई वो इतना नहीं है, एक आपको लगता है 1 वीक लगेगा एट मैक्स। तो उसको अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे आके देख सकता है पाइथन में जाए। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन डेवलपर, पाइथन असाइनमेंट, पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन ट्यूटर, ये चीज़ें आ रही हैं जिनकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको कौन से कीवर्ड्स जो हैं सिलेक्ट करने हैं। अब पाइथन के अंदर 18,000 गिग्स जो है ना वो आ रही हैं। तो यहाँ पे मेरी गिग सिर्फ 1 या 2 मंथ के लिए रैंक हुई थी, वो फर्स्ट पेज पे आई थी या फर्स्ट रो में रही थी। उसके अलावा 1 साल में मेरी गिग नहीं आई इस कीवर्ड के अंदर। तो इस चीज़ को फिर देखना है कि आपने इसकी ऊपर ना बाकियों को प्रेफर करना है। पाइथन प्रोजेक्ट है उसमें 4000 गिग्स आ रही हैं, तो इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं कि इसको आप रखें। फिर आपके ना डिफरेंट टारगेट, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आपका टारगेट होना चाहिए, आपने कन्वर्ज करना है टू योर डिग्री कि आपकी जो कोर स्किल्स हैं उनकी तरफ लेके आना है। बाकी जो साइट में चीज़ें चल रही हैं उनकी बस चलने दें। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे काम करना है, मैं बताता हूँ कि मैं पाइथन असाइनमेंट्स, ठीक है, तो अब एक इंडस्ट्री के बंदा उसको होगा कि ही विल असाइन मी अ टास्क एंड आई विल कंप्लीट फॉर हिम।
एक स्टूडेंट आ जाएगा। फाइवर का ये बहुत बड़ा मसला है कि इतना स्पैम होता है ना स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम बैठे होते हैं कि भाई बस कर दो, फिर वो कंप्लीशन रेट भी नीचे आ रहा होता है, इनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या करवाना है क्या काम नहीं करवाना। अब पीएचडी के वो कोई पाकिस्तानी जो है ना न्यूजीलैंड में पीएचडी कर रही थी, वो आ गई कि रिसर्च में जो है ना मुझे काम करवाना है, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपने अब देखना है कि आप कैसे उस चीज़ को डील कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई शख्स आपसे कंसल्ट किए बगैर, आपको बताए पूछे बगैर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, नाउ यू आर बाउंड टू वर्क फॉर हिम। भाई अभी बैठे नहीं है तो उन्होंने कहा कि आपने ना ऑर्डर पे क्विट नहीं करना, तो समटाइम्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब क्विट कर देना है। इतना भी नहीं टाइम लगा देना ना कि बाकी चीज़ें फिर वो चलती रहें, वेट ही करती रहें। तो अब अभी मेरे ख्याल काफ़ी टाइम मैंने ले लिया, मैं ज़रा गिग्स के ऊपर ही आ जाता हूँ अभी। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैंने कीवर्ड की स्पेस पे सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास डिमांड हो, गिग्स तो मेरे पास हो वहाँ पे एटलीस्ट 500-1000 इसके राउंड अबाउट गिग्स होंगी, तो मतलब कि वहाँ पे कस्टमर इन्फ्लक्स है, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है कि 30,000 गिग्स पड़ी हुई हैं या 40,000 गिग्स पड़ी हुई हैं। तो आपने वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि गिग रैंक हुई हुई है, तो इसलिए मैंने वो वाले किए हुए हैं कि जिनके अंदर लाइक ज़्यादा अच्छे मुझे ऑर्डर्स मिल सकें। तो डीप लर्निंग इन पाइथन सही है। तो अब ये वाले कीवर्ड्स हैं, कंप्यूटर विजन यूजिंग ओपनसीवी। अब एक मेन चीज़ और है यहाँ पे जिसका आपने देखना है, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ। अगर आप लोग, बेहतर तो ये है कि आप 20 मिनट की वीडियो को यूट्यूब पे देखें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है और कैसे आपने की ना वो उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है विद इन 1 ईयर, वो ये है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं यही आपके टाइटल में होने चाहिए। ये नहीं अच्छा, फाइवर आपको क्या सजेस्ट करता है? फाइवर आपको सजेस्ट करता है कि आप टाइटल डिफरेंट रखें, अपने कीवर्ड्स डिफरेंट रखें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा ब्रॉड वो एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा कि आपके पास इधर से मशीन लर्निंग से भी काम आ रहा होगा, पाइथन से भी आ रहा होगा। लेकिन वो तब होता है जब आपकी गिग रैंक हो जाए। वो तब होता है कि जब आपके पास कस्टमर इन्फ्लक्स ही इतना ज़्यादा है कि आपके पास लाइक डेली 10 कस्टमर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि 5 पाइथन के आए, 5 C++ के आए। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, तो आप चाहते हैं कि आपकी गिग रैंक एक कीवर्ड में ही हो जाए, लेकिन उसके अंदर रैंक हो फर्स्ट पेज पे आ जाए, ताकि मुझे कोई एटलीस्ट एक कस्टमर को मिले। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं अगर टाइटल में भी वही हों, डिस्क्रिप्शन में भी हों, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं आपके ना उस चीज़ को इसके रैंक होने के, गिग रैंक होने के। तो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ओपनसीवी एंड इमेज प्रोसेसिंग, तो इनमें से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की कि जितने ज़्यादा मैं एडजस्ट कर सकूँ। हालांकि ये फाइवर मुझे वार्निंग दे रहा है अभी भी कि आपको जो है ना इसको कम कर लेना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड मैंने इसलिए किया कि इसकी खैर कोई इशू नहीं है। फिर ये एक चीज़ ये भी है, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते कभी भी। अब आपने फाइवर के ऊपर कहा कि अच्छा देखेंगे, लर्न करेंगे बाद में, 1-2 वीक लगाएंगे, जब 1-2 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे फिर देखेंगे। आपने कहा कि अभी फ़िलहाल बस बैठते हैं, कोई भी गिग क्रिएट कर देते हैं। आपने गिग क्रिएट की, कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर दी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, गिग के टाइटल में है जनाब कि हम पाइथन पे काम करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे, तो आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होगी, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो देखेगा कि आप टास्क कौन सा कर रहे हैं, किस कैटेगरी में कर रहे हैं और आपकी सब कैटेगरी क्या है। जब आपकी गिग एक बार पब्लिश हो जाती है, आप उसकी कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपने फर्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने अपनी जो कैटेगरी है वो सेम रखनी है। अब सारे CS के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है ना वो कैटेगरी लाइक ये या तो डेटा साइंस के लिए डाटा होगी या फिर प्रोग्रामिंग एंड जो है वो टेक्नोलॉजी वो होगी, प्रोग्रामिंग एंड टेक। बाकी और भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे अवेलेबल, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। तो ये वाली जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, इनमें भी आप गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। एक अकाउंट पे आप स्टार्ट में जब आप न्यू सेलर हैं, आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सजेस्ट किया है कि आपको प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड ही रखनी चाहिए। एक गिग आपकी C++ की हो, दूसरी पाइथन की हो, तो दैट इज़ फाइन, उस चीज़ पे इशू नहीं है। लेकिन एक कंटेंट राइटिंग की हो, दूसरी मशीन लर्निंग की हो, तो फिर इशू होगा। तो इस चीज़ को ज़रा आपने ना इसका ख्याल रखना है। स्टार्ट में बना भी लिए रैंक करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं बाद में चेंज। अभी ये जो मशीन लर्निंग वाली मेरी गिग है, इसको मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर ऑर्डर बहुत कम किए हुए हैं। लाइक अगर 14 रिव्यूज़ हैं तो 20 ऑर्डर कंप्लीट होंगे,
वो 20 ऑर्डर भी उसमें से ज़्यादातर मैंने दूसरी गिग से लेके आया। आपके पास कस्टमर आया है, वो आपको बोल रहा है कि मुझे ऑर्डर करवाना है, तो आप उसको किसी भी गिग के ऊपर प्लेस करवा सकते हैं। सो दैट सिंपली मीन्स कि आपको स्टार्ट में 7 गिग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक गिग बनानी है, उसको आपने रैंक होने देना है, उसके ऊपर आप एक ऑर्डर करें, दूसरा, तीसरा, जब गिग रैंक हो जाए फिर आप साथ में एक और गिग बना लें। हाफ ऑर्डर्स उस पर करते रहें, जो बायर इन्फ्लक्स आ रहा है कुछ बायर्स को आप शिफ्ट करें दूसरी गिग के ऊपर, तो आप उसके ऊपर ऑर्डर्स प्लेस करवा सकते हैं। फिर हमने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि जैसे अभी जो है एक तो कोट बहुत करना पड़ रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो बता रहे थे कि आपको ऑर्डर्स जो है ना स्टार्ट में बाहर से लेके आने पड़ते हैं, समटाइम्स व्हाट्सएप से, या फिर आपके अपने दोस्तों को बोलना पड़ता है कि कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% ऑफ द टाइम्स उसकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं होगी। जो फाइवर में बैठे हुए वो हमारी तरह शुगर लगा के नहीं गए हुए, जो प्रोग्रामर भी बैठे हैं, जो उन्होंने एल्गोरिथम बनाया वो उन्होंने ओपन नहीं किया, वो किसी के पास भी नहीं है। तो ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम बता रहे होते हैं कि अच्छा आप ये कर लें तो उससे ये पॉसिबल है कि हो जाए। अभी एक दोस्त था, उसने सिर्फ 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए थे, उसकी गिग रैंक हो गई है, फर्स्ट पेज पे है, लेकिन वो नेचुरल ऑर्डर्स थे, वो ना तो फेक ऑर्डर्स थे, ना ही ऐसे है कि बस किसी को कहा उसने प्लेस कर दिया। तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो ये भी देखते हैं कि आपके कितने दिन आपने काम किया और उसके बाद आपको ऑर्डर मिले हैं। अभी मैं देख रहा था, मेरी ज़रा कंप्लीशन रेट कम हुआ था, तो मैंने लड़के को जो है ना वो बोला, मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था ना, तो उनके टास्क वगैरह जो आ रहे होते हैं तो मुझे डायरेक्टली पे कर देते थे पेयोनियर पे। मैंने कहा कि मुझे ज़रा ना कंप्लीशन रेट चाहिए, फाइवर पे जाके प्लेस कर दो। उन्होंने मुझसे पूछा कितने आपको जो है ना वो ऑर्डर चाहिए, मैंने कहा 6 to 7। उन्होंने 3 ऑर्डर डायरेक्ट जाके प्लेस कर दिए। अब एक ही शख्स 3 ऑर्डर प्लेस कर रहा है, सेम गिग के ऊपर, सेम उसकी कैटेगरी है, सेम सब कैटेगरी है, सेम टाइटल है, तो प्रोजेक्ट सेम होगा। तो उस चीज़ के ऊपर मुझे जो है ना वो मे बी फाइवर उस चीज़ को नोटिस करे, समटाइम्स वो नहीं भी करते। तो इन चीज़ों का आपने ना ख्याल करना, और ये विद एक्सपीरियंस ही आएंगी। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेमिनार में हम आपको बताएं कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक अकेडमिक राइटिंग है, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कि उसमें जो है ना काम कर रहे होंगे, लेकिन फाइवर पे अलाउ नहीं है। तो मैंने एज अ बायर जाके सर्च किया, मैंने यहाँ से कीवर्ड्स उठाए, वो कीवर्ड्स ला के मैंने इसका टाइटल जनरेट कर दिया। मैंने गिग की जो कैटेगरी है वो ऐसी रखी जो कि मुझे बाद में चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने बताया कि ये चेंज नहीं होगी, ये एक ही बार जो आप गिग की रख देंगे कैटेगरी पब्लिश करने के बाद तो वो ये सेम ही रहेगी। मैंने ये कर दिया। उसके बाद मुझे सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, उसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन थे। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की बना रहा था गिग, तो मैंने ये रख लिया। यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो डाटा इज़ द कैटेगरी। अभी आप देख रहे हैं ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, तो ये सब कैटेगरी मैंने यहाँ से डाटा साइंस सेलेक्ट कर ली। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने काम क्या करना है, फुल प्रोजेक्ट करना है और इस तरह की चीज़ें। एक और पॉइंट मुझे यहाँ माइंड में आ रहा है, 4th सेमेस्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तो वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट किए थे मैंने। अब वेब स्क्रैपिंग के जब कोई प्रोजेक्ट आए ना, तो आपने ये भी फिर देखना होगा ना कि लाइक आप चाहे वो $5 जो है ना आपको दे रहे हैं स्टार्ट में, लेकिन आपके पास रिव्यूज़ आ रहे हैं। जब गिग रैंक हो जाएगी तो आप वेब स्क्रैपिंग की नहीं लें। तो आपने ये देखना है कि आप कौन से जो कस्टमर्स हैं जिनके आपने ऑर्डर आप नहीं ले रहे, अदरवाइज आप ग्रो ही नहीं करेंगे। अब स्टार्ट में किसी ने आपसे $5 में वेब स्क्रैपिंग करवा ली है, उसको तो 10 साल के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसकी कोशिश यही होगी कि वही बंदा मुझे मिल जाए। लेकिन आप अपने कैरियर में ग्रो भी तो करना है ना, आपने वो 5 पे तो स्टक नहीं होना। अब जिसने एक बार आपसे 5 में काम करवाया ना, वो आपको 500 देते हुए उसको तकलीफ होगी, वो नहीं देगा। तो आपने वो जो पुराने कस्टमर्स हैं, अनटिल अनलेस के वो आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने उनको भी जानने देना है कि बस ठीक है, अब इस शख्स के लिए मैंने मजीद काम नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट टाइप, कंप्यूटर विजन। टास्क के अंदर मैंने बता दिया कि इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, ये चीज़ें हम कर रहे होंगे। मॉडल्स एंड मेथड्स में हमने बता दिया, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें बता दी। अब इसको देख के ये नहीं घबराना कि हम तो 7वें सेमेस्टर में जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इंट्रो टू एआई पढ़ेंगे, स्पेशली CS वाले, तो हम मशीन लर्निंग की गिग नहीं बनाएंगे। मैंने बताया कि पाइथन में आप वेब स्क्रैपिंग करना, आपको टोटल 30 मिनट की आपको वीडियो होगी जो आपको बता देगी कैसे आप कर सकते हैं। जब आपकी वो गिग रैंक होगी तो आप उससे ऑर्डर्स लेके आए, बाकी गिग्स बना लें।
आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो बजाय इसके कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करें आप सिर्फ फ्लास्क के साथ जो है ना स्टार्ट कर लें कि आपको स्टार्ट में कुछ इजी ऑर्डर्स मिलें, क्योंकि मैंने बताया कि जब न्यू सेलर हैं आपको $500 में ही उसमें ऑर्डर्स मिलना मुश्किल है, $5 में मिल रहे होंगे या $10 में मिल रहे होंगे, समटाइम्स आपको अच्छा भी पे कर दिया जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टार्ट में काम भी आपको आसान करना पड़े, ठीक है। जब आपको पे कम किया जा रहा है तो आप आसान काम से स्टार्ट करो और उसके ऊपर काम करो, फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ज करें अपनी स्किल्स की तरफ, कोर स्किल्स की तरफ और खुद को अपग्रेड करें। तो जब पैसे आ रहे होंगे ना फिर आपका दिल भी करेगा कि अच्छा अब मैं 2-3 घंटे लगा के सीखूंगा ना तो ठीक है, इट्स वर्थ इट। स्टार्ट में तो ये होता है कि पता नहीं ये काम होना भी है या नहीं होना। अच्छा, तो ये चीज़ होगी, इसके ऊपर काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया। फिर प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं लेवल 2 सेलर हूँ, मैंने कोई अराउंड 80 प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट हैं और 60 ग्राउंड अबाउट रिव्यूज़ हैं, तो मैं क्या करूँ कि मिनिमम प्राइस $100 कर दूँ, कस्टमर इन्फ्लक्स ही नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो वो लोग, अच्छा फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, मुझे उनका काम नहीं करना, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अभी तो मेरा अकाउंट ही बंद करवा दिया कंपनी वालों ने कि उन्होंने कहा कि नहीं ये शैतानी हमारे साथ नहीं करनी, कि आप हमारे में कहो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने, लेकिन उससे आपको कस्टमर इन्फ्लक्स जब मिलता है ना तो आपके इंप्रेशंस आ रहे होते हैं। जब आपके पास ज़्यादा इंप्रेशंस आते हैं, इंप्रेशंस इसके आपकी एक जो है ना शो हुई है, जब बायर ने सर्च की है आपकी एक वहाँ पे शो हुई है, तो दैट विल गिव क्रिएट मोर इंप्रेशंस और उसी से आपकी की रैंक होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब जब गिग मेरी रैंक हो गई है, मेरे पास इंप्रेशंस आ गए हैं, अक्सर कस्टमर ऐसे होते हैं क्योंकि एक बजट होता है स्पेसिफिक, वो चाहते हैं कि हमने $30 to $80 इसके राउंड अबाउट काम करवाना है। जब आप उनको बता ही रहे हैं कि मेरी मिनिमम प्राइस ही $100 है, तो वो आपकी गिग के ऊपर आएंगे ही नहीं, क्लिक ही नहीं करेंगे। तो आपको वो क्लिक रेट इंक्रीज करने के लिए आपको प्राइसिंग कम रखनी है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने $5 रखी हुई थी पहले दोनों गिग्स की, फिर यूँ हुआ कि जो है दिन में 5-5 ऑर्डर लोग डायरेक्ट प्लेस कर देते थे, तो फिर मुझे इंक्रीज भी करनी पड़ी कि मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अभी प्राइसिंग जो मैंने इसमें रखी हुई है वो आई गेस 40 समथिंग है, 40, 80, 130। तो इस चीज़ के अंदर मेन पॉइंट सिर्फ ये है, आपने क्या करना है, अपनी प्राइसिंग को कम रखना है, मिनिमम रखें। अब $5 आपने रखी हुई है अपनी प्राइसिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 में ही करेंगे ऑर्डर। जब बायर आपके पास आ गया इनबॉक्स में तब आप नेगोशिएट कर सकते हैं उसके साथ कि आपके प्रोजेक्ट की ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये $5 वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लिखा हो अपने गिग के ऊपर कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी हार्ड हो, जो मर्जी हो, मैं तो 5 में कर दूंगा, फिर उसके पास लॉजिक है। तो आपने जो रखना है ना इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स जिनमें सिर्फ साइकिल लर्न वगैरह हम लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये वो जो ना स्क्रैच से मॉडल्स नहीं है, डीप लर्निंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कंप्यूटर विजन की प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो अब जब कोई कस्टमर आता है तो मैं उसके साथ नेगोशिएट करके उसको मैं बता सकता हूँ कि ये आपकी कम्प्लेक्सिटी है प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर मैं एक कस्टम ऑफर जनरेट करूँगा जो कि मैं उनको भेजूँगा और जो ना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उसके बाद अब जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उस शख्स की गिग रैंक हुई थी, लाइक अराउंड 400 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट किए हुए थे। उसने अपना नाम यहाँ पे आके डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसने फाइवर पे जाके एज अ बायर यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स के अंदर जब उसने अपना नाम यहाँ पे सर्च किया ना तो उसकी गिग वहाँ पे आ रही थी। तो उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैटर करती है, ये नहीं है कि सिर्फ टाइटल और कीवर्ड्स जो है मैटर करते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अपने कीवर्ड्स थे, जो आपका टाइटल था, उसको यहाँ पे रखना है और साथ में आपने बताना है, एक्सप्लेन कर देना है कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं और किस चीज़ पे आप काम करेंगे, लाइक हाउ टू प्लेस ऑर्डर और ये चीज़ें। यहाँ पे एक और इशू आ रहा होता है जब आप डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहे हैं, आप देखेंगे ना जाके जो टॉप रेटेड सेलर हैं, लेवल 2 सेलर हैं, उनकी 2-3 लाइन की डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी कि कॉन्टैक्ट अस इन और चैट, तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। भाई उनकी ये रैंक हो चुकी है, उनकी प्रोफाइल पे जो आ रहे हैं ना वो देख रहा है कि इसके 200 रिव्यूज़ हैं, इसको काम आता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये लाइब्रेरीज पे काम कर सकता हूँ,
या मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप न्यू सेलर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं फाइवर वगैरह के ऊपर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं और इनके ऊपर मैं जो है ना मैं आपको प्रोजेक्ट्स करके दे सकता हूँ। रिक्वायरमेंट्स, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो है ना ज़िंदगी आसान कर देगी ये। आप सोए हुए सुबह उठते हैं और आपको पता चले 3 ऑर्डर किसी ने आके प्लेस कर दिए हैं, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिए। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि लोग जो है उनको पहला ऑर्डर चाहिए होता है कि मिल नहीं रहा होता, तो अगर कोई खुद से आके 3 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं लोग, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये इतनी भी अच्छी बात नहीं है। आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, आपने वो कंप्लीट करना है, आपके पास टाइम नहीं है अगले 3-4 दिन के लिए, लोग डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। उनसे बचने का ये तरीका है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ये रखा हुआ है कि अगर मेरे साथ बात नहीं की तो कैंसिलेशन अवॉइड नहीं होगी, पहले आके मेरे साथ बात करो, हम निगोशिएट करेंगे डेडलाइन के ऊपर स्पेसिफिकली और प्राइसिंग के ऊपर। अगर हम एग्री करते हैं तो फिर मैं आपका जो है ना ऑर्डर लूँगा। साथ में आप पूछ सकते हैं कि ये बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें अभी भी लूप होल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट्स सबमिट किए बगैर भी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फाइवर पे। वो स्टार्ट तो नहीं होता उसका ऑर्डर, लेकिन स्टिल दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर गैलरी में कुछ आप पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जिसको जो है ना आपको देखना होगा कि किस तरह की क्रिएट करनी है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने बता दिए कि अपना फर्स्ट टाइटल ऐसा रखें, फर्स्ट टाइटल के अंदर सिर्फ कीवर्ड्स रखें, 3-4 कीवर्ड्स रख लिए। उसके बाद जब आपने गिग को पब्लिश कर दिया, फिर आप उसको यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। जब गिग रैंक होगी तो आप टाइटल को शॉर्ट भी कर सकते हैं, फिर साथ में एक और गिग बना लें, कुछ चीज़ें उसके अंदर ले जाएँ। तो इन चीज़ों का आपने वो ख्याल करना है। फिर जो मैंने स्टार्ट में ये इस पे बात की थी कि 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स या उनको ये टेंशन होती है ना कि हमारे पास स्किल्स हैं या नहीं है, तो वो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर करें खुद कि कौन सी स्किल्स हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड है, ये कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं, ये सर्विसेज हैं जो कि फाइवर जो है ना शॉर्टलिस्ट कर रहा है कि इसके अंदर हमारे पास बायर्स आ रहे हैं, बायर इन्फ्लक्स है, तो उसके ऊपर आप देखें। फिर जो है सबसे आसान यही था कि पाइथन के रिलेटेड चीज़ें जो है उसमें ये हो सकता है कि अक्सर, अच्छा फिर एक चीज़ और, अक्सर हमें होता है कि यार ये इतना आसान काम, जब मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स के साथ भी आपको फ्रीलांसिंग में काम मिल रहा होता है, उन लोगों को खुद नहीं आता। और मैं ये स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि पाइथन नहीं आई है, उनको पाइथन नहीं आती, उनको अपना काम आता है, उनको पता है कि उन्होंने एनालिसिस कैसे करना है आर के साथ, आर लैंग्वेज के साथ। लेकिन अब उनकी डिमांड है, या कंपनी ने बोला है कि आप इस कोड को कन्वर्ट करें या ट्रांसलेट करें इनटू पाइथन लैंग्वेज, तो आप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आसान चीज़ों के लिए भी आपके पास उसकी डिमांड भी है और मार्केट में लोग जो है ना उनको सर्विस चाहिए भी हैं। यू जस्ट हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप और जो है ना आपने इसको स्टार्ट करना है। अगर आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ये जो कि क्रिएट करने का प्रोसीजर है इसका ख्याल करें, विद इन कंप्लीटिंग फ्यू ऑर्डर्स आपकी गिग रैंक भी हो जाएगी, उसके बाद आपको कस्टमर इन्फ्लक्स भी मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक किसी का तो वो पूछ सकते हैं। फ्लटर से रिलेटेड आप बता सकते हैं किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की? देखो, मैंने जनरल बात करने की कोशिश करूंगा। फ्लटर है फॉर एग्जांपल, तो आपको देखना है कि फ्लटर किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले तो ये प्रोग्रामिंग एंड टेक में आएगा वो। अच्छा, अब इसके अंदर वर्डप्रेस डेवलपर्स आ रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्लटर आई गेस उसमें आएगा ना, वेब डेवलपमेंट में आपके पास एंड्रॉइड में है, सब में आ जाता है। हाइब्रिड इन चीज़ों का हमें जो है ना वो आइडिया नहीं है एआई वालों को। एंड्रॉइड डेवलपर्स के अंदर एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में आ जाता है। सही है। अब फ्लटर की जगह पे कोई और भी तो हो सकती है जो चेक करना चाहता हो। कोई फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट चेक करना चाहते हैं, कोई शख्स है जो मशीन लर्निंग का देखना चाहता है कि मुझे मशीन लर्निंग के बारे में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, या किस लेवल की कम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट, या स्किल्स मुझे कौन सी चाहिए। अच्छा, अब फुल ऐप क्रिएशन के अंदर इनमें आप जाएंगे, देखेंगे कि गिग्स वगैरह कौन सी पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। आपने ये देखना है ना कि जो आपसे पहले फ्रीलांसर हैं वो किस तरह ऑफर कर रहे हैं, उनके पास कौन सी स्किल्स हैं। एक तो भी ये है कि इस तरह से आप उसको नैरो डाउन करें, इनके पहले कैटेगरी में जाएं, फिर सब कैटेगरी में जाएं, फिर देखेंगे सर्विसेज के अंदर फ्लटर आ रहा है तो उसके ऊपर चले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कोई बायर आया है तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे सर्च करेगा कि फ्लटर में मुझे काम करवाना है, फ्लटर के जो फ्रीलांसर है वो कहाँ पे है।
आप ये फ्लटर डेवलपर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3000 गिग्स आ रही हैं। अच्छा, अगर आपने अब गिग क्रिएट करनी है रिलेटेड टू फ्लटर, तो आपके पास ये सारे ऊपर कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है फाइवर कि ज़्यादातर जो बायर्स हैं वो इन कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे आते हैं, इन सर्विसेज के लिए। तो आपने यहाँ से ये कॉपी करने हैं, इनको अपने टाइटल में भी डालना है, इनको अपने कीवर्ड्स भी रखना है, इनको आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गिग्स कोई सिलेक्ट कर सकते हैं 2 या 3। फॉर एग्जांपल ये अभी आपको पता है टॉप रेट सेलर है, आप इसकी गिग को देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पता चलेगा कि कौन सी इसके पास एक्सपर्टीज थी जो कि ऑफर कर रहा है, तो एज अ फ्रीलांसर आप पूछ रहे थे ना कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लाइक डिमांड्स क्या है, कोई भी बायर आ रहा है ना तो उसको क्या चाहिए। अब इस शख्स ने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है टॉप रेटेड बायर है, टॉप रेटेड सेलर है, इसको नहीं पता कि मुझसे क्या डिमांड किया जाएगा। इस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है इन मार्केट, खुद से नहीं देखना कि मेरे पास स्किल्स कौन सी है, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखना है कि डिमांड किस चीज़ की है, वो आपने इस तरह से आके एक्सप्लोर करना है। आप एज अ बायर जाएं उस प्लेटफॉर्म पे और जाके सर्च करें इन चीज़ों को। और एक इसके अंदर और इम्पोर्टेंट जो फाइवर के अंदर चीज़ है वो है रिलेटेड टू अपवर की है। अपवर के ऊपर कौन भी नेक्स्ट आपने बात करनी है ना, तो वो आपको बता देंगे कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस होती है कि जहाँ पे आप बिडिंग करते हैं प्रोजेक्ट पे। तो फाइवर भी वो ऑप्शन देता है, लेकिन उसको हम बायर कस्टम बोलते हैं। मैं थोड़ा देर से आया था, लेकिन आपने शायद ये चीज़ डिस्कस की कि नहीं ये लोग इस तरह करते हैं कि मतलब थोड़े बहुत पैसे देके अपनी गिग पे वो रिव्यूज वगैरह दिलवा लिया और इस तरह की चीज़ें पहला ऑर्डर लेने के लिए। जो आपके नेशनल ऑर्डर्स प्लेस होंगे ना उससे आपकी गिग रैंक बहुत जल्दी हो। आपका एक ऑर्डर आज प्लेस हुआ है, 6 दिन तक आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अभी एक ऑर्डर फिर प्लेस कर आपका कंप्लीट हो जाता है, वो नेशनल ऑर्डर्स है, तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो नेशनल ऑर्डर कैसे आएगा, वो नहीं आता। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। जब आपकी SEO अच्छी होगी, जब आपके URLs करेक्ट आ रहा है, उसके अंदर सभी कीवर्ड आ रहे हैं जो आप जिनमें आप काम करना चाहते हैं, आपका टाइटल अच्छा है, आपने गैलरी वगैरह अपडेट की हुई है, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स डाले हुए हैं, जब ये सारी चीज़ें आपने की हुई है ना, तो उसके बाद आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, फिर आपके पास नेचुरल ऑर्डर आएंगे। मैंने इस अकाउंट के ऊपर कोई भी फेक ऑर्डर कभी नहीं करवाया वो, और जो अभी भी ऑर्डर्स हैं वो बायर्स ही हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको कह देता हूँ डायरेक्ट पे करने के बजाय जाके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दें, तो नेशनल ऑर्डर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। हाँ, आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एल्गोरिथम को देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो और कोई क्वेश्चन? यार मैं ज़्यादा तो नहीं टाइम नहीं